देखिए अपन इसमें अर्धचालक पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने अर्धचालक के प्रकार जान लिए थे। नेज अर्धचालक को अपन ने पूर्णतः जान लिया था। नेज अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव था, नेज मतलब शुद्ध अर्धचालक। फिर उसके बाद फिर अपन ने उसमें एक चीज़ और देखी थी कि नेज अर्धचालक की चालकता बहुत कम होती है। इनकी चालकता में वृद्धि करने के लिए इसमें कुछ बाह्य पदार्थ मिलाया जाता है, जिसे अपन अपद्रव्य कहते हैं। और जिस अर्धचालक में अपद्रव्य को मिलाया जाता है उसे कहते हैं डोप्ड। और मिलाने की इस क्रिया को अपमिश्रण या डोपिंग कहा जाता है। और इस अपमिश्रण के फलस्वरूप जो पदार्थ अपन को प्राप्त होता है उसे कहते हैं बाह्य अर्धचालक, यानी कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। बाह्य अर्धचालक अपन उसे कहते हैं, जो कि दो प्रकार के, एन टाइप के और पी टाइप के। तो सबसे पहले अपन इसमें यहाँ पर ये पढ़ ले बाह्य अर्धचालक। नेज अर्धचालक अपन पढ़ चुके हैं। तो देखिए जो हेडिंग है अपनी वो है बाह्य अर्धचालक, या इसे अपन कह सकते हैं अपद्रव्यीय अर्धचालक। अपद्रव्यीय अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक या अपद्रव्यीय अर्धचालक या अशुद्ध अर्धचालक भी कह सकते हैं, अथवा अशुद्ध अर्धचालक। या इसे अपन कह सकते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो देखिए मैंने अभी बताया कि शुद्ध अर्धचालकों की चालकता बहुत कम होती है। इस कारण से उनमें आवर्त सारणी के तृतीय या पंचम वर्ग के तत्व को अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं। इनको मिलाने से जो अर्धचालक अपन को प्राप्त होता है उसे अपन कहते हैं बाह्य अर्धचालक। तो देखिए, तो आप इसमें कह सकते हैं कि नेज अर्धचालकों की सामान्य ताप पर, या कह सकते हो कमरे के ताप पर, चालकता बहुत कम होती है। पर चालकता बहुत कम होती है। नेज अर्धचालकों की सामान्य ताप पर चालकता बहुत कम होती है, क्योंकि सामान्य ताप पर लगभग 10⁻10 बंदों, यानी कि इतने बंदों में से कोई एक बंद टूटता है। उनमें से कोई एक बंद टूटता है। अब आप इससे अनुमान लगा सकते हो कि अपन ने पढ़ा था कि सामान्य ताप पर बंद टूटने से उनमें चालकता में वृद्धि होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल उत्पन्न होते हैं। लेकिन यहाँ अपन क्या देख रहे हैं कि लगभग 10⁻10 जो बॉन्ड्स हैं उनमें से कोई एक बंद टूटता है। इसीलिए इनकी चालकता में वृद्धि हेतु, इसलिए इनकी चालकता बहुत कम थी। तो इसीलिए ये कह सकते हैं, इसलिए इनकी चालकता बढ़ाने के लिए अब इनकी चालकता में वृद्धि कह दें, इनकी चालकता बढ़ाने के लिए, इसलिए इनकी चालकता बढ़ाने के लिए इनमें आवर्त सारणी के लिए इनमें आवर्त सारणी के तृतीय या पंचम, थर्ड या फिफ्थ
तृतीय पंचम वर्ग के तत्व को, तृतीय या पंचम वर्ग के तत्व को अशुद्धि के रूप में, यूं कह सकते हैं कि लिए इनमें आवर्त सारणी के तृतीय या पंचम वर्ग के तत्व को अल्प मात्रा में मिला जाता है, के तत्व को अल्प मात्रा में मिलाया जाता है। और दो, ये मात्रा इतनी मिलाई जाती है जैसा अपन आटे में नमक मिलाते हैं। चपाती बनाने के लिए जब आटे के अंदर नमक मिलाया जाता है तो आप देखना एक नमक के अणु के चारों तरफ आटे के अणु चिपक जाएंगे, फिर एक नमक के चारों तरफ फिर आटे के अणु चिपक जाएंगे। इसी प्रकार से एक अशुद्धि तत्व के पीछे जो शुद्ध पदार्थ है जिसमें अपन मिला रहे हैं वो चिपक जाता है। तो मैं कह सकता हूं इनमें आवर्त सारणी के तृतीय पंचम वर्ग के तत्व को अल्प मात्रा में मिलाया जाता है, जिसे अपद्रव्य, इसे ही अपन क्या कहते हैं, अपद्रव्य कहते हैं। तो ध्यान रखना कि नेज अर्धचालक की चालकता बढ़ाने के लिए उसमें मिलाया गया जो तत्व है अशुद्धि के रूप में, उसे कहते हैं अपन अपद्रव्य कहते हैं। मिलाए गए तत्व को क्या कहते हैं, अपद्रव्य कहते हैं। और जिस अर्धचालक में मिलाया जाता है उसे अपद्रव्य कहते हैं। और जिस अर्धचालक में, यानी जिस शुद्ध अर्धचालक में, या कह सकते हैं जिस नेज अर्धचालक में, और जिस अर्धचालक में मिलाया जाता है, और जिस अर्धचालक में मिलाया जाता है उसे डोप्ड कहते हैं। उसे डोप्ड। तो ध्यान रखना, जिसको मिलाते हैं वो अपद्रव्य होता है और जिसमें मिलाते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, डोप्ड कहते हैं। और इस डोप्ड युक्त जो मिश्रण होता है उसे अपन क्या कहते हैं, बाह्य अर्धचालक या अपद्रव्य अर्धचालक। और मिलाने की जो क्रिया है इसे कहते हैं अपमिश्रण या मादन। तो अपन ये भी लिख देते हैं, डोप्ड में अपद्रव्य को मिलाने की क्रिया को, डोप्ड में अपद्रव्य को मिलाने की क्रिया को, अपद्रव्य को मिलाने की क्रिया को, डोप्ड में अपद्रव्य को मिलाने की क्रिया को मादन या अपमिश्रण, मादन या अपमिश्रण, या इसे ही अपन कह सकते हैं डोपिंग। या डोपिंग कहते हैं। तो देखिए क्या क्या डेफिनेशन बन ली है। सबसे पहले, नेज अर्धचालकों की सामान्य ताप पर चालकता बहुत कम होती है, क्योंकि सामान्य ताप पर लगभग 10⁻10 जो बॉन्ड्स हैं उनमें से कोई एक बंध टूटता है। इसलिए इनकी चालकता बढ़ाने के लिए इनमें आवर्त सारणी के तृतीय पंचम वर्ग के तत्व को अल्प मात्रा में मिलाया जाता है। फिर यहाँ है कि तृतीय पंचम क्यों लिया, क्योंकि आपने पढ़ा था कि नेज अर्धचालक जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन है, ये आवर्त सारणी के चतुर्वर्ग के सदस्य हैं, यानी इनकी संयुक्ता 3 या 4 है। इनकी संयुक्ता 4 है। अगर इनमें त्रिसंयोजी मिलाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी, और पंचसंयोजी मिलाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, वृद्धि होगी, जो कि अपन को आवेश वाहक के रूप में हर बार क्या होगा, प्राप्त होगा। जो कि अपन एन टाइप और पी टाइप पढ़ेंगे तब इस बात को और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो देखिए, वर्ग के तत्व को अल्प मात्रा में मिलाया जाता है जिसे अपद्रव्य कहते हैं, और जिस अर्धचालक में मिलाया जाता है उसे डोप्ड कहते हैं। उसे डोप्ड कहते हैं। उसे डोप्ड कहते हैं। डोप्ड में अपद्रव्य को मिलाने की क्रिया को मादन या अपमिश्रण कहते हैं। और अपद्रव्य युक्त, ध्यान रखना, अपद्रव्य युक्त अर्धचालक को,
को बाह्य अर्धचालक, को बाह्य अर्धचालक या अपद्रवी अर्धचालक कहते हैं, या इसे अपन कह सकते हैं अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। अपद्रव्य युक्त अर्धचालक कोई बाह्य अर्धचालक या अपद्रव्य अर्धचालक कहते हैं। देखो, बाह्य अर्धचालक, अपद्रव्य अर्धचालक, या इसे अपन कह सकते हैं अपमिश्रित अर्धचालक, अथवा ये भी कह सकते हैं अथवा अपमिश्रित अर्धचालक कहते हैं। अब देखिए, इसमें मैंने वही आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो अपन मिलावट करते हैं, इसमें शुद्ध अर्धचालक में जो अपन अशुद्ध तत्व को मिला रहे हैं, ये आटे में नमक जैसा अनुपात होता है। तो ये जो रेशियो कितना है वो मैं लिख दूं कि लगभग 10 की घात 6 परमाणुओं में, ये वैल्यूज याद रखिएगा आप, लगभग 10 की घात 6 परमाणुओं में, लगभग 10 की घात 6 परमाणुओं में एक अशुद्ध तत्व मिलाने पर, परमाणुओं में एक अशुद्धि तत्व, एक अशुद्धि तत्व मिलाने पर, लगभग 10 की घात 6 परमाणुओं में एक अशुद्धि तत्व मिलाने पर इनकी चालकता लगभग, इनकी चालकता लगभग 10⁴ गुनी, 10⁴ गुनी हो जाती है। लगभग इतनी गुनी इनकी चालकता में वृद्धि हो जाती है अगर 10 की घात 6 परमाणुओं में एक अशुद्धि तत्व को अपन मिलाते हैं। तो एक बार आप इसे नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अपन जानते हैं, इसके अंदर आप जानेंगे एन टाइप और पी टाइप, यानी बाह्य अर्धचालक या अपद्रव्य अर्धचालक के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं, उसको अपन जानेंगे।